हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 4 में हमें दिया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसमें बनने वाली कॉर्ड ने सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड किया है, यानी कि हमारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा जो कि कॉर्ड ने बनाया है वो एंगल हमारा राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मतलब हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, माइनर सेगमेंट है और मेजर सेक्टर है, दो अलग अलग शेप के एरिया हमें निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या रहेगा, रेडियस दे रखी है हमें। रेडियस कितनी क्वेश्चन में, r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हम गिवन लिख देते हैं। तो रेडियस है हमारे पास और एंगल कितना दिया है, एंगल है हमारे पास राइट एंगल बोला है तो हम इसको लेंगे 90 डिग्री। थोड़ा सा एक बार डायग्राम देख लें कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो एक सर्कल रहा होगा और इस सर्कल के अंदर ये जो कॉर्ड है इसको हम कॉर्ड मान लेते हैं, कॉर्ड का नाम रख देते हैं AB। इसने जो सेंटर पे एंगल बना रखा है, ठीक है, सेंटर को हम O ले लेते हैं। ये जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है ये राइट एंगल है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये ध्यान रखना है आपको। और अब हमें पहले पार्ट में तो इसका माइनर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में हमें मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर कौन सा होगा, सेक्टर आप समझते हैं, ये वाला तो हमारा होगा माइनर सेक्टर, ये वाला OA। इस पॉइंट को हम एक इस आर्क के ऊपर एक पॉइंट C एज्यूम कर सकते हैं। OACB ये तो हमारा माइनर सेक्टर होगा, जो इसके ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो होगा हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले इसका। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे हम, ठीक है, जिसको कि हमने यहाँ पर शेड कर रखा है या जिसमें हमने हैचिंग्स कर रखी हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको, हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। पहले सेक्टर का एरिया निकलेगा, OACB ये हमारा एक सेक्टर है, माइनर सेक्टर, और उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलो तो करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख दें इसको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक, इसको अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया कौन सा लगेगा आपको पता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और माइनर सेक्टर के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, तो θ/360 इंटू πr², ये तो किसका एरिया हो गया, ये तो माइनर सेक्टर का एरिया हो गया, एरिया ऑफ OACB रीजन। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या रहेगा इस ट्राइंगल का, ध्यान रखना है, OA इसका बेस है और OB इसकी हाइट है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास रेडियस अगर 10 थी तो OA और OB की जो वैल्यू है वो दोनों ही हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। सर्कल की रेडियस आप चाहे इधर से देखें या इधर से देखें 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो ये तो रहेगा 10 सेंटीमीटर, हम लिख भी देते हैं डायग्राम में। चलो अब आ जाओ, बेस OA हो गया और हाइट क्या हो गई इसकी OB। तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दें। थीटा की वैल्यू क्या है 90/360 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में इस बार दी है, इन्होंने मेंशन की है, क्या यूज़ करना है, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक, चलो 3.14 रख लेते हैं, इंटू R का स्क्वायर, R यानी 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 रेडियस या यूँ बोलें इसको बेस, तो बेस हमारा 10 है और हाइट भी 10 ही रहेगी, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। और ये अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम कैसे, 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100, 10 का स्क्वायर हो गया। अब ये 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 10 करेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -50। ठीक, अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 ज़ीरो आ जाएंगे, और ये 100 से वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट 4 से कैंसिल कर दें या 2 से भी कर सकते हैं, 4 से करेंगे इजीली हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, अब यहाँ से बचेंगे हमारे पास 3
3 और यहाँ है 4, तो 3 और 3 4 मिलके 34 बन जाएगा। ठीक है, 34 से कम 4 में हमारा आता है 32 8 टाइम्स में। ठीक, फिर भी 2 बचेगा, तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाया, उसमें 0 बढ़ा दिया। 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, तो ये आएगा हमारा 78.5। 78.5 में से 50 को माइनस कर लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 78.5 माइनस 50.0। ठीक, माइनस करेंगे 5 और 8 का 8 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, 7 माइनस 5 कितना होगा, ये 2। तो ये आ जाएगा हमारा पहले पार्ट का आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। हमने क्या किया, पहले सेक्टर का एरिया लिया और उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया। ट्राइंगल कौन सा था, ट्राइंगल था हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, मेजर सेक्टर निकालना है। ठीक है, चलो मेजर सेक्टर निकालते, पहले एक बार समझ लेते कि सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होगा। यदि ये हमारा सर्कल है तो ये जो हमारा सेक्टर होगा ये वाला, ये सेक्टर तो हमारा होगा माइनर सेक्टर। इसका एरिया हमें नहीं पूछा है इन्होंने। ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, ये वाला जिसको मैंने शेड किया है डॉट डॉट कर करके, यहाँ पर ये वाला एरिया पूछा है इन्होंने। तो ये जो एंगल रहा होगा, अगर यहाँ पर ये माइनर सेक्टर का एंगल देखें तो ये 90 का है, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा वो होगा 360 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 है, तो 360 माइनस 90 एंगल यहाँ बन रहा होगा। ये एंगल हम रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो तो करते हैं इसको। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था हमसे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है मेजर सेक्टर निकालने का। ये क्या होता है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमें ऊपर लेना है, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 360 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रखना है, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर है क्वेश्चन में 10, 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 360 माइनस 90 कितना होगा, ये होगा हमारा 270, 270 बाय 360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे वापस 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, अब अगर हम 4 से 314 को कैंसिल करेंगे, जो कि हमने अभी किया था, 4 से अगर हम 314 को कैंसिल करते हैं तो क्या आता है 78.5। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 28 यहाँ से 3 बचा, 34 हो गया, 4 8 ज़ा 32, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ेगा, और 4 5 ज़ा 20। अब 78.5 का इंटू 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं, कितना आएगा ये 78.5 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 24 और 1 25, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 21 और 2 23। ठीक, और डेसिमल हमारा लगेगा एक नंबर छोड़ करके, तो ये हो जाएगा हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है इन्होंने, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसमें एक आर्क ने 60 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है सेंटर पर। ठीक है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, मतलब वो जो आर्क रहा होगा उसके लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, अब उस आर्क ने जो सेक्टर बनाया होगा उस सेक्टर का एरिया निकालना है। और थर्ड पार्ट में क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। अब उस आर्क की जो कोड रहेगी, उस कोड ने जो सेगमेंट बनाया होगा उसका एरिया हमें निकालना है। तो हम इसको डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी बात। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक सर्कल है, पहले तो सर्कल देख लेते हैं और सर्कल की रेडियस देख लेते हैं क्या है। ये तो मान लेते हैं सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल की रेडियस क्वेश्चन में क्या दी इन्होंने, रेडियस दी हमें 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये सेंटर है, सेंटर से इधर ये जो हमारी रेडियस है ये भी 21 सेंटीमीटर है, और इधर भी जो रेडियस बन रही होगी ये भी कितनी है, ये भी 21 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अब इन्होंने बोला है भाई इस आर्क ने, ये जो आर्क बन रहा है, आपको ये आर्क दिख रहा है, इसको अपन डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो आर्क है, इस आर्क को अपन नाम दे देते हैं ए बी।
और एक कोई पॉइंट सी बी यहाँ पर एज्यूम कर लेते, ए सी बी। ये हमारा जो आर्क है इसकी लेंथ हमें निकालना है। इस आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो हमें बता दिया गया है 60 डिग्री का है, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या क्या, एक तो हमारे पास रेडियस है क्वेश्चन में, रेडियस मतलब आर की वैल्यू, आर कितना है 21 सेंटीमीटर। अब अगर हमारे पास आर है तो हमारे पास ओ ए और ओ बी की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से, ओ ए और ओ बी की वैल्यू क्या है, ये भी हमारी 21 सेंटीमीटर है। एंगल ए ओ बी जिसको हम थीटा बोलेंगे, एंगल ए ओ बी की वैल्यू जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क, है ना, लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है हमसे, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है क्वेश्चन में 60 बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमें यूज़ करना होगा 22/7। रेडियस हमें दी है क्वेश्चन में कितनी 21, तो इसको अब हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सिर्फ हमारा 22 यहाँ से बचता है। तो हमारे पास लेंथ आ जाती है इस आर्क की कितनी 22 सेंटीमीटर, ठीक। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। क्या बोला है इन्होंने, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया है उसका एरिया हमें निकालना है। चलो सेक्टर देख लेते हैं, ये रहा हमारा आर्क और ये रहा हमारा सेक्टर, ये पूरा एरिया हमें फाइंड करना है। ये पूरा एरिया हमें निकालना है, ओ ए सी बी ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो ये तो हम आराम से निकाल देंगे, फॉर्मूला है हमारे पास इसका, एरिया ऑफ द सेक्टर formed by the arc, तो हमें एक्चुअली में कौन सा एरिया निकालना है, हमें एरिया को हम शॉर्ट में AR लिख रहे हैं, OACB ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 60 बाय 360, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। चलो इसको उधर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से 6 कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। और 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 22, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 इंटू 21 सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 2, फिर से 1 और 2 इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका एरिया है, ये हमारा माइनर सेक्टर का एरिया है, OACB ये जो हमारा सेक्टर बन रहा था ये वाला, ठीक है, इसका एरिया आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है देख लेते हैं उसको, क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब यहाँ पर सेगमेंट बोला गया है, फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि कॉर्ड कहाँ बनेगी, तो कॉर्ड हमारी रहेगी AB, ये हमारी कॉर्ड है, ठीक। अब इस कॉर्ड ने जो सेगमेंट बनाया होगा उसका एरिया हमें निकालना है। तो सेगमेंट कौन सा हो जाएगा हमारा, सेगमेंट होगा हमारा ये वाला रीजन, ठीक है, जो कि मैंने रेड कलर से शो कर दिया है। ACB ये हमारा सेगमेंट रहेगा, इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में किसका एरिया पूछा इन्होंने, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding chord, ठीक। तो एक्चुअली में हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें निकालना है ACB ये वाला पार्ट हमें निकालना है, ठीक है। तो एरिया ACB इसको हम फाइंड कर लेते हैं।
और इसको फाइंड करने के लिए हमें तरीका पता है, हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं हम, पहले सेक्टर का एरिया निकलता है, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस होता है। पर अब यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, ठीक है। तो हमें इस केस में इसमें यहाँ पर ये पता करना होगा कि किस तरह का ट्राइंगल है और इसमें किस तरह का फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। तो पहले तो आप ये समझें कि हमें जब सेगमेंट निकालना होता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर भी लिख सकते हैं, माइनर सेक्टर, और सेक्टर बन रहा है हमारा OACB, OACB। इसमें से किसको माइनस करना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इसको माइनस करना होगा, ठीक है भाई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर ये समझना है कि ट्राइंगल कौन सा है। तो यहाँ पर हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसे प्रूव करेंगे, हम इसके तीनों जो एंगल है वो 60 डिग्री के प्रूव कर देंगे, ठीक है। चलो तो ये प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल OAB, पहले तो आप ये समझे कि यहाँ पर OA और OB इक्वल है, OA और OB की जो लेंथ है वो इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये तो रेडियाई रहेगी सर्कल की, रेडियाई ऑफ सर्कल। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो फिर हमारे ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए ये दोनों एंगल, ठीक है। कौन कौन से एंगल इक्वल हुए, एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OBA, ठीक है। OAB और OBA ये दोनों एंगल इक्वल हुए। और क्यों इक्वल है, कारण क्या रहेगा यहाँ पर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। और इनकी वैल्यू हमने x लेट कर ली, ये एज्यूम कर लिया हमने कि इनकी वैल्यू x के बराबर है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स को हमने x एज्यूम कर लिया। अब हमें पता है कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो एंगल AOB प्लस एंगल OAB, एंगल AOB प्लस OAB प्लस एंगल OBA इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, तो ये आया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इन दोनों एंगल्स को हमने x एज्यूम कर लिया है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो ये तो है हमारे पास 60। इन दोनों एंगल्स को हमने x लिया है, इक्वल्स टू में आ जाएगा 180। 60 का 60 रख दें, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू में 180। अब यहाँ से हम x फाइंड करेंगे, 60 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो क्योंकि ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 60 और 2x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 120। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, x इक्वल्स टू 120 बाई 2 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से x तो हमने फाइंड कर लिया। अब इससे पता चला कि ये जो दो हमारे एंगल बन रहे थे, ये दोनों एंगल हमारे 60 डिग्री के हैं। अब यदि ये दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल के तीनों ही एंगल हमारे 60 डिग्री के होंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल होगा हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। क्योंकि माइनर सेक्टर का एरिया तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, जो कि हमारा आया था कितना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट को हमने क्या नाम दिया है, ACB, ये हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने ऑलरेडी निकाला, ये आया हमारा 231 माइनस, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पर साइड की ज़रूरत हमें पड़ेगी, √3/4 इंटू साइड क्या रहेगी इस ट्राइंगल की,
साइड रहेगी इस ट्राइंगल की, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, तो ये भी 21, ये भी 21, और कॉर्ड की लेंथ अगर कोई पूछ ले तो वो भी 21। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आ जाएगा 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 231 माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 441। ठीक, अब 441 को हम आगे रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। अगर हम 4 से 441 को कैंसिल करेंगे तो ये नहीं होगा, तो इसीलिए हमें आंसर को यहीं पर छोड़ना होगा। ये हमारा आंसर रहेगा। हमने किसका एरिया निकाला, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 और 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।